विंध्याचल पर्वत पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां बीजासन के दरबार में हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां बीजासन धाम सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड की ग्राम पंचायत सलकनपुर में है। सलकनपुर नेशनल हाईवे बाड़ी संदलपुर क्रमांक 146B पर स्थित है। भोपाल से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर एवं होशंगाबाद से करीब 40 किलोमीटर है। कहा जाता है मां दुर्गा ने रक्त और बीज का संहार करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था। यह भी माना जाता है कि मां बीजासन स्वयंभू है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगल में बंजारों के पशु गुम हो गए थे। उन्होंने पशुओं को खूब खोजा लेकिन नहीं मिले। इसके बाद जिस जगह माता जी का मंदिर है वहां एक कन्या ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पशु उस दिशा में मिलेंगे। कन्या की बात सच निकली। तभी से इस जगह का पूजन शुरू हो गया। यहाँ पर निसंतान महिलाएं उल्टे हाथे लगाती हैं और जब उनकी गोद भर जाती है, बच्चा हो जाता है, तब वे यहाँ आकर सीधे हाथे करती है। सलकनपुर स्थित मां बीजासन देवी जहाँ कई समुदाय की कुल देवी है, तो वहीं देश प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नाम लिखते हैं आप? रोशनी बैरागी। कहाँ से आए हैं? भोपाल। कितने सालों से आ रहे हैं आप? यही 10 साल हो गए। मनोकामना पूरी होती है माता रानी की? पूरी होती है, सच्चे दिल से जो आएगा उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सलकनपुर को लेकर क्या मान्यता है आपकी, क्या मानते हैं आप? कुछ ऐसी घर बाहर की। क्या नाम लिखते हैं? मेरा शुभ नाम अशोक सोलंकी है। कहाँ से आए हैं? हम लोग भोपाल से आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप सलकनपुर? हम लोग करीबन 10 साल मिनिमम हो गए हम लोगों को यहाँ पे। माता रानी मनोकामना पूरी करती है? पूर्ण करती है जी, और हम हर साल तहे दिल से बहुत इनका आशीर्वाद लेना आता है। मां विजयासन मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 1200 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन से भी सुगमता के साथ पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर का है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोपवे की सुविधा भी है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सलकनपुर धाम को विश्व स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। सलकनपुर के आसपास आवली घाट, नर्मदा तट सहित कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं। न्यूज इंडिया टीवी 9 रेटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। प्रारंभ हो रही है पंडित जी, क्या है यहाँ का प्राचीन इतिहास? देखिए, आपने इस स्थान पर पधार करके आपने माता जी के विषय में पूछा है, इसलिए माँ के श्री चरणों का प्रातःकाल स्मरण करने की इच्छा करते हुए आपके माँ के चरणों में प्रातः भजाम भजताम अबलाशदात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरितापहंत्रीम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समधिगम परश्य विष्णु। देखिए, जिस स्थान पर आप पधारे हैं, रक्त बीज के वध करने के पश्चात जहाँ भगवती आसन पर आरूढ़ रही हूँ, वो विजयासन के नाम से यहाँ भगवती आसन पर आरूढ़ रही हैं, उसी विजयासन के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। इस स्थान पर 500 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। एक घृत की, एक तेल की। घृत जो है चंद्रमा का प्रतीक है, तेल जो है सूर्य का प्रतीक है। आश्विन नवरात्रि में भारतवर्ष के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से माता बहनें, पुरुष भक्त लोग, सभी ज्ञानी भक्त, सभी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार हाथ में ध्वज, नारियल, ज्योति स्थापित करती हुई इस स्थान पर आकर के माँ के श्री चरणों में यहाँ पर्वत चढ़ते हुए और भगवती के श्री चरणों में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जैसा अब आपने जिज्ञासावश पूछा है, यहाँ ये सिद्ध स्थान है। माँ अब सभी प्रकार के भक्तों की विभिन्न हमारे भारतीय संस्कृति में श्रद्धा, विश्वास और भाव पर हमारा आधारित है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतैसी मंत्री तीर्थी दुजे देवे देवक गई भेष जय गुरु यादृशी भावना तस् सिद्धिर्भवति तादृशी। देखिए, भावना का ही मुख्य
प्रधान है, जिसकी जितनी बलवती भावना होगी उसको उतना बलवती फल प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं भक्त आकर के अपनी अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं। माता जी के पृष्ठभाग में गोबर के हाथे लगते हैं। जिन माता बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है वो उल्टे हाथे गोबर। तत्पश्चात यहाँ तुलादान का कार्य संपन्न होता है, मुंडन का कार्य भी संपन्न होता है। आश्विन नवरात्रि में, वासंत नवरात्रि में भक्त लोग कन्याओं को तिलक करके चुंदड़ी उड़ाते हैं, उनको नैवेद्य भोग धूप दीप दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि में विशेषकर भक्त लोग पदयात्री की संख्या उत्तरोत्तर प्रतिवर्षानुसार वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इसमें माता जी की कृपा ही प्रधान मानी जाएगी। कारण यह है कि देखिए इस शरद काल में भगवती की विशेष पूजा, शरद काले महापूजा क्रियते वार्षिकी, देवी भागवत पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। भगवती संपूर्ण भक्तों को अपनी एक कृपा